इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः 77तमस्य गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् अद्य राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। सर्वकारेण विविधक्षेत्रेषु तेषाम् अज्ञातनायकानां योगदानं स्वीकृत्य 54 पद्मश्रीपुरस्कारेभ्यः नामानि घोषितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उद्यमाः स्टार्टअप संस्थाः च गुणवत्तायाः विषये अवधानं दातुम् आहूतम्। आकाशवाण्याः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे स्वीय विचारान् प्रकटयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतस्य अर्थव्यवस्था द्रुतगत्या अग्रे गच्छति, विश्वं च भारतं प्रति पश्यति। अपि च क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले गुवाहाटीनगरे भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये तृतीया 20-20 स्पर्धा क्रीड्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः 77तमस्य गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् अद्य राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। सम्बोधनमिदम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सर्वासु वाहिनीषु हिन्दी आङ्ग्लभाषयोः सायं 7 प्रसारयिष्यते। दूरदर्शनस्य सर्वाभिः वाहिनीभिः हिन्दी आङ्ग्लभाषयोः सम्बोधनस्य प्रसारणानन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। आकाशवाणी रात्रौ 9:30 अस्य क्षेत्रीयभाषा संस्करणस्य प्रसारणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य उक्तवती यत् मतदानं केवलं राजनैतिक अभिव्यक्ति नास्ति, अपितु देशस्य लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियायां नागरिकाणां विश्वासस्य प्रतिबिम्बमस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय मतदातृ दिवस कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् मतदानं तादृशी माध्यमः अस्ति येन माध्यमेन नागरिकाः स्वस्य इच्छां प्रकटयन्ति। निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई इस वर्ष की थीम माई इंडिया माई वोट, इंडियन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र की भावना को व्यक्त करती है। साथ ही हमारे लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व को भी रेखांकित करती है। मतदान केवल राजनैतिक अभिव्यक्ति नहीं है, ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आस्था का प्रतिबिंब है। ये प्रत्येक नागरिक द्वारा अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। राष्ट्रपतिः निज संबोधने अन्ताराष्ट्रिय लोकतन्त्रं समेत्य अन्ताराष्ट्रिय आइडिया एतस्मिन् भारतस्य आध्यक्षं प्रकाशितवती। ये प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्षता का अवसर भारत के निर्वाचन आयोग को दिया गया है। मुझे बताया गया है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 42 देशों के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ने भागीदारी की तथा अन्य अनेक देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस प्रकार विश्व पटल पर हमारे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप भारत का निर्वाचन आयोग विश्व के अन्य एशियाई निर्वाचन संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रौद्योगिकी निर्वाचन प्रबन्धनं रसद व्यवस्थापनं च अभिनव मतदातृजागरूकता तथा आदर्शाचार संहितायाः कार्यान्वयनं प्रवर्तनं चेत्यादिषु अन्येषु क्षेत्रेषु अपि पुरस्काराः प्रदत्तवती। आकाशवाण्याः समाचारसेवा प्रभागेण 25-2000 मतदातृ शिक्षा जागरूकता अभियानाय इलेक्ट्रॉनिक रेडियो श्रेण्यां मीडिया पुरस्कारं विजितम्। राष्ट्रपतिः आकाशवाण्याः निदेशकं राजीव कुमार जैनं पुरस्कारं प्रदत्तवती। अस्मिन् अवसरे विधिन्यायमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः, मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः, निर्वाचनायुक्तः डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु, डॉक्टर विवेक जोशी च उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। असाधारणं योगदानं कुर्वतां सामान्य भारतीयानाम् उत्सवस्य सिद्धान्तम् अनुवर्तयन् प्रशासनेन अस्य वर्षस्य अज्ञातनायकानां पद्मपुरस्काराः घोषिताः। अद्यावधि प्राप्तसूचनानुसारं प्रशासनं पद्मश्री पुरस्काराय 54
जनानां चयनम् अकरोत्। पुरस्कार विजेत्रेषु कर्णाटकस्य आङ्के गौडा शिक्षा साहित्ययोः, महाराष्ट्रस्य अर्मिडा फर्नाण्डिस् चिकित्सायां, मध्यप्रदेशस्य भगवान् दास रायकवारः क्रीडायां, महाराष्ट्रस्य भीकल्या लाडक्याढिण्डा कलायां, जम्मूकश्मीरस्य ब्रिजलाल भट्टः सामाजिककार्ये, छत्तीसगढस्य बुधरी थाती सामाजिककार्ये, ओडिशायाः चरण हेमब्रम शिक्षा साहित्ययोः, उत्तरप्रदेशस्य चिरञ्जीलाल यादवः कलायां, तेलङ्गानायाः डॉक्टर कुमारस्वामी थंगराजः शोधकार्ये, अपि च गुजरातस्य धार्मिक लाल चुन्नीलाल पाण्ड्या कलायां, जम्मूकश्मीरस्य डॉक्टर पद्मा गुरमेण्टः चिकित्सायां, तमिलनाडोः डॉक्टर पुण्यम मूर्ति नटेसनः पशुचिकित्सा वैज्ञानिकः, उत्तरप्रदेशस्य डॉक्टर श्यामसुन्दरः चिकित्सायां, राजस्थानस्य गफरुद्दीन मेवाती कलायां, मेघालयस्य हैलीवार सामाजिक कार्यकर्त्री, छत्तीसगढ़स्य इंद्रजीत सिंह सिंधु सामाजिक कार्ये, पुडुचेरी प्रदेशस्य के पजानीवेल कलायां, मध्यप्रदेशस्य कैलास चंद्र पंतः शिक्षा साहित्ययोः, हरियाणायाः खेमराज सुंदरियालः कलायां, पर्यावरण वनीकरणाभ्यां केरलस्य कोल्लक्कैल देवकी अम्माजी शिक्षा साहित्ययोः, ओडिशायाः महेंद्र कुमार मिश्रा कलायां, गुजरातस्य मीर हाजीभाई कसम्भैः, पर्यावरणे मध्यप्रदेशस्य मोहन नागरः, शिक्षा साहित्ययोः, त्रिपुरायाः नरेश चंद्र देववर्मा, सामाजिक कार्ये गुजरातस्य नरेश मालदेलवाला, कलायां असम राज्यस्य नूरुद्दीन अहमदः, कलायां तमिलनाडोः ओथुवर थिरुथानी, कलायां असम राज्यस्य पोकिला लेक थेपी, तमिलनाडोः आर कृष्णन चिकित्सायां, छत्तीसगढ़स्य रामचंद्रः सुनीता गोडबोले च, कृषिक्षेत्रे उत्तरप्रदेशस्य रघुपत सिंहः, कलायां महाराष्ट्रस्य रघुबीर केहडकरः, कलायां तमिलनाडोः राजस्थाने कलियप्पा गौंडरः, दुग्ध पशुपालनयोः तेलंगानायाः रामारेड्डी ममिडी, सामाजिक कार्ये कर्नाटकस्य एस.जे. सुशीलम्मा, कलायां नागालैंड राज्यस्य संयु सांग एस पोनेंगरः। अवधेयं यत् पद्म पुरस्कार विजेतॄणां नामानि प्रत्येकस्मिन् वर्षे गणतन्त्र दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् उद्घोषिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशवासिनः विशेषतः उद्योगस्य स्टार्टअप सम्बद्धानां च गुणवत्तायाः उपरि बलं दातुम् आग्रहं कृतवान्। अद्य आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वदृष्टिकोणं प्रकटीकुर्वन् श्री मोदी अवदत् यत् भारतस्य अर्थव्यवस्था द्रुतगत्या प्रगतिं करोति तथा च समग्रं विश्वं भारतं प्रति पश्यति। सः देशे निर्मितानां सर्वेषां वस्तूनां गुणवत्तायाः परिष्कारार्थं जनान् आहूतवान्। सः अवदत् यत् उत्कृष्टाः मानकं भवेत्। सः एतदपि अवदत् यत् एतेनैव देशः विकसित भारतं प्रति स्वस्य यात्राम् अग्रे नेतुं समर्थः भविष्यति। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों, विशेषकर इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत पर दुनिया की नजरें हैं। ऐसे समय में हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। आइए इस वर्ष हम पूरी ताकत से क्वालिटी को प्राथमिकता दें। हम सबका एक ही मंत्र हो, क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। कल से आज बेहतर क्वालिटी। हम जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने का संकल्प लें। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् 10 वर्षपूर्वं 16,200 जनवरी मासे देशः स्टार्टअप इंडिया इत्यस्य यात्रां प्रारभत। श्री मोदी उक्तवान् यत् अद्य भारतं विश्वस्य तृतीयं बृहत्तमं स्टार्टअप इकोसिस्टम इत्यभवत्। राष्ट्रिय मतदातृ दिवसावसरे श्री मोदी अवदत् यत् मतदातारः लोकतन्त्रस्य आत्माः सन्ति। सः अवदत् यत् यदा कदापि कश्चन युवा प्रथमवारं मतदाता भवति तदा समग्रः ग्रामः नगरं वा एकत्रीभूय तस्य अभिनन्दनं कुर्युः, मिष्टान्नं च वितरेयुः। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् श्वः राष्ट्रं गणतन्त्र दिवसम् आमानयिष्यति। अस्मिन्नेव दिने संविधानम् अङ्गीकृतमासीत्। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये अनुवर्त्यमानायां 20-20 क्षेपचक्रीय क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गुवाहाट्याः वारसापाडायाम् अद्य तृतीया स्पर्धा आयोजयिष्यते इति वार्ताः।